बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स। और फिजिक्स को समझने से पहले पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स हम नहीं जानते, हमने अभी तक क्या पढ़ा, साइंस पढ़ा। तो हम समझेंगे कि साइंस से फिजिक्स कैसे अलग हुआ, या साइंस के कैसे पार्ट बने हमारे पास। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालते हैं हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। और उस इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि साइंस और फिजिक्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात होती है कि साइंस क्या है, जो हमने पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा है, बहुत बार हमने पढ़ा है, पर फिर भी एक बार स्टार्टिंग में आपको समझाता हूँ कि साइंस क्या है। तो साइंस को हमने बहुत बार पढ़ा, और साइंस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो साइंस जो होता है हमारा, स्पेशली वो किसकी स्टडी है, नेचर की। नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जो स्टडी करनी होती है, तो वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। इसीलिए साइंस को हम एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, क्या, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है। हम नेचर में जो कुछ भी होता है उसकी स्टडी करते हैं, और वही क्या कहलाता है हमारा साइंस। एंड ऑल्सो, अब नेचर में क्या होगा, फिनोमिनाज भी होंगी, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना। तो साइंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड ऑल्सो, और किसकी स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमिनाज की स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा, साइंस कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमने देखा कि यार नेचुरल फिनोमिना में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नेचुरल फिनोमिना हो रही हैं, तो सबको एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि ये जो नेचुरल फिनोमिनाज हो रही थी उनको डिवाइड कर दिया गया कैटेगरी के हिसाब से, और कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। तो फर्स्ट बोला गया फिजिकल साइंस। फर्स्ट जो पार्ट था वो क्या था हमारा, फिजिकल साइंस पार्ट था। सेकेंड जो पार्ट बोला गया वो बोला गया केमिकल साइंस। और जो थर्ड पार्ट इसको डिवाइड करा गया उसको बोला गया बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। तो साइंस 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ, कौन कौन सा, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। हम जानते हैं फिजिकल साइंस को ही आज हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। केमिकल साइंस को ही आज हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस को ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, बायो बोलते हैं, हम बोल सकते हैं। केमिस्ट्री और बायो बोला जाता है, या बायोलॉजी बोला जाता है, समझने की बात है। तो फिजिकल साइंस होता है हमारा फिजिक्स, केमिकल साइंस है हमारा केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजिकल साइंस हमारा क्या बन गया, बायो। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स आगे जाते जाते थोड़ा सा टफ होता जाता है, इसलिए दिक्कत नहीं है। आपको बेसिक अगर पता होगा, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, तो इजीली हम फिजिक्स पे काम कर सकते हैं। तो बात क्या है कि फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको 2 स्पेशल चीजें बताई गई। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अगर आपको फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स समझने के लिए आपको यूनिट समझना जरूरी है फिजिक्स में। तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ 9th क्लास की, जो आप पढ़ के आए हैं, हो सकता है भूल गए हों, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको 2 बातें जरूरी हैं। पहली तो क्या, कि फिजिक्स में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उन सबको क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। उन सब सारी के सारी जो भी आप टर्म पढ़ेंगे फिजिक्स में, वो सब क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। और जब आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। और जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पता होना है, आपको उसकी यूनिट पता होनी, कि किस यूनिट की बात कर रहे हैं। वैसे अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप जानते हैं आपको कौन सी यूनिट यूज करनी है, एसआई यूनिट। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स हम जानेंगे, बट अभी के लिए आप हर फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट पता होना है, क्योंकि आपके 10th क्लास में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यही से आता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या है। ठीक है। जो नेक्स्ट चीज आपको पता करनी है वो पता करनी है कि वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी नहीं पढ़ना,
बट हाँ, आपको ये पता होना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं आप पहले ही समझिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फिजिक्स में देखिए बहुत सारी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मतलब विदाउट डायरेक्शन हम उन क्वांटिटीज को यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटीज फिजिक्स में जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्शन के बिना भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्सप्लेन करा जा सकता है, वो सारी की सारी क्वांटिटी किसके अंदर आती हैं? स्केलर क्वांटिटी के आती हैं, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे हम बोल सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी, जस्ट रिकॉल करने के लिए, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have no need of direction to represent itself। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको जरूरत नहीं है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो सारी की फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं? मास, मास हो गया। और आपका क्या हो गया? मास के अलावा बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी हैं, बताइए, सोचिए, आप खुद से लिखिए। मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सारी की सारी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मास इंडिविजुअल क्वांटिटी है, डिस्टेंस आप जानते हैं, डिस्टेंस भी आपकी क्या है? इंडिविजुअल क्वांटिटी है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही स्पीड भी आपकी क्या है? स्पीड, क्योंकि बाद में पढ़ेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या है आपका? स्केलर है, टाइम भी क्या है? स्केलर। जब दो क्वांटिटी स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगा हमारा? स्केलर। जस्ट अभी टेंशन मत लीजिए, जस्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता होना है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा कि फिजिक्स में जो आप क्वांटिटीज पढ़ रहे हो वो स्केलर है या वेक्टर है। नेक्स्ट जो बात आज हम करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की पढ़ते हैं थोड़ी सी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है इसको आप नोट करते जाइएगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिक्स में वो क्वांटिटी, अच्छा, स्केलर के पास ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स ओनली वैल्यू होती है। और वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ऐसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं उसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, 10, 20, 30 जो भी वैल्यू हो, प्लस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए? डायरेक्शन की जरूरत है। तो फिजिक्स में वो क्वांटिटी जिसको वैल्यू भी है जिसके पास और डायरेक्शन भी है, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल, बहुत डीप में अगर स्टडी हम 11th क्लास में करेंगे इसकी बहुत अच्छे से, बट अभी हमको बस ये जानना है कि क्या स्केलर होता है, क्या वेक्टर होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में। तो इंट्रोडक्शन में इसको बता देता हूँ, और जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते जाएंगे वैसे हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ते जाएंगे कि वो स्केलर है या वेक्टर है। आप खुद से समझ जाएंगे कि वो स्केलर है या वेक्टर है। इसके में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने 9th क्लास पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा अंतर होता है, क्या? कि डिस्टेंस को आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट में किसकी जरूरत होती है? डायरेक्शन की। इसीलिए डिस्टेंस को हम स्केलर बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर बोलते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में भी यही अंतर था। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, जबकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वहां पे डिस्टेंस है स्पीड में, इसीलिए स्पीड क्या है? स्केलर। और वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए वेलोसिटी क्या है? आपकी वेक्टर। और भी बहुत सारी चीजें जैसे एक्सेलेरेशन हो गया, etc, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिक्स में ध्यान रखिए हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पता होना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर है या वेक्टर है। तो आपको समझना है स्केलर क्वांटिटी क्या होगी जिसको डायरेक्शन आपका जरूरत नहीं होता, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता, वो सारी क्वांटिटी आपकी क्या होती हैं? स्केलर। और वो सारी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में जिसको डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है उसको समझाने के लिए, वो सारी क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज मैंने बात करी, यूनिट। यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको बात समझाता हूँ। फिजिक्स में जैसे आपको बोल दिया गया v = 10, तो आप खुद से बताइए इसका मतलब क्या है?
अगर आपको फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं और आपको बोल दिया गया v इक्वल टू 10, तो फिजिक्स में इसका कुछ भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जस्ट ये क्या है, वैल्यू है, और वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं होता। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं होती। मैथ्स में हम बोल सकते हैं v इक्वल टू 10, बट फिजिक्स में हमारा बिना यूनिट के इसका कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए इसी के पीछे अगर मैं क्या लगा दूं, मीटर पर सेकेंड, तो ये v क्या बन जाएगा, मेरा वेलोसिटी बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, वेलोसिटी। दूसरा, अगर इसी के पीछे मैं मीटर लगा दूं, तो मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। अगर इसी के पीछे मैं क्या लगा दूं, मीटर क्यूब लगा दूं v के पीछे, मतलब v इक्वल टू 10 मीटर या v इक्वल टू 10 मीटर क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। अभी आप जो चैप्टर पढ़ेंगे, हम पोटेंशियल पढ़ेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे यूनिट होती है वोल्ट, वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो आप खुद देखिए v इक्वल टू 10 तो सब में सेम है, जो डिफरेंस ला रहा है फिजिक्स में, जो मेजर डिफरेंस लाता है वो लाता है यूनिट। इसीलिए फिजिक्स में वैल्यू की कोई, ये जो वैल्यू दे रखा है इससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या समझना है, यूनिट क्या है। यूनिट डिसाइड करेगा कि ये v क्या है, क्योंकि अल्फाबेट तो 26 ही है और फिजिकल क्वांटिटी तो लाखों क्वांटिटी है। इसीलिए हमको यूनिट समझना है कि यूनिट क्या है। अगर यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो वो v वेलोसिटी कहलाएगा, और अगर यूनिट मीटर है तो वही v क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, और अगर यूनिट मीटर क्यूब है तो वही v क्या कहलाएगा, आपका वॉल्यूम कहलाएगा, और अगर यूनिट वोल्ट है तो वो v क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है फिजिक्स पढ़ते समय। क्या कि आपको यूनिट पे स्पेशल ध्यान रखना है, जो भी क्वांटिटी आप पढ़ें उसकी यूनिट बताएं। और जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आदत देखा है मैंने, कुछ बच्चों का आदत क्या होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, यूनिट नहीं लिखते। देखिए अभी फिलहाल 10th क्लास में टीचर लोग छोड़ देते हैं उस चीज़ को, नहीं रॉन्ग मानते, बट बाद में फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बिना यूनिट का भी मैंने बोला, जैसे बिना आपने पोटेंशियल निकाला सपोज दैट, आंसर आपने v इक्वल टू 10 लिख के छोड़ दिया, फिजिक्स में इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? जब तक आप इसके पीछे वोल्ट नहीं लगाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसीलिए आप जब भी न्यूमेरिकल करेंगे आज के बाद, तो हमेशा क्या लिखेंगे, उसकी यूनिट लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई है ये सब बातें। जो कुछ भी इसमें दिक्कत है आप ग्रुप में भेजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, या जैसे भी मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके और आगे बता दूंगा। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं करा हमने, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि फिजिक्स को हमको पढ़ना कैसे है, फिजिक्स को हमको डील कैसे करना है। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स ऐसा आपका है कि इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको लिखनी नहीं है। कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होंगे, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे हम, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होगा जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे तभी आपका परसेंटेज हाई होगा। इसीलिए ऐसा ना हो कि आप किसी एक को पढ़ें, दूसरे को छोड़ दें, दूसरे को पढ़ें, तीसरे को छोड़ दें। इसीलिए हर सब्जेक्ट को अपने तरीके से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। कंपटीशन का ज़माना है, सबको पता है। अगर आप 60 लाते हैं, 70 लाते हैं और बहुत सारे बच्चे 80 90 तक क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर कंपटीशन में आप पीछे रह जाते हैं। इसीलिए जितनी अच्छी स्टडी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलिए, थैंक यू आज के लिए।